आज हम इसमें पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अंदर मोस्टली जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं आपके मेन रहते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ओके। और इसके अलावा आपका रहता है लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये 5 के 5 मेन आपके एनवायरनमेंट है जो बिज़नेस के अंदर पूरे के पूरे इम्पैक्ट करते हैं। अगर कोई भी विदेश से कोई कंपनी आती है तो वो सबसे पहले क्या करती है, इन सारे पांचों एनवायरनमेंट का वो पूरा सर्वे करती है कि हमारे ये लिए कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस पर ऑर्गेनाइजेशन पे पूरी की पूरी इम्पैक्ट करती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कौन सा है। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर मोस्टली आपके इसमें क्या आ जाता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल, नेशनल लेवल एंड पर कैपिटा। उसके अलावा प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्री, मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये सारी की सारी जितनी भी ये हैं ये उसके अंदर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर करती है। इसका अगर एग्जांपल लें तो अगर अभी जो देखा गया है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा तो कोई डिमांड नहीं करेगा। दैट मीन्स जितनी भी इकोनॉमिकल के अंदर रहती है सारी की सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। अगर जीडीपी जैसे ही फर्स्ट जो पॉइंट है, इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट इन राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल एंड फर्दर इंक्रीज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये रहता है जीडीपी यानी ग्रॉस प्रोडक्ट ये जो इंडिया की अगर इंक्रीज होती है तो जो डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल का मतलब ये होता है कि जो लोग खर्चा करते हैं, ठीक है ना, जो लोग खर्चा करते हैं वो वाली इनकम कब करेंगे, क्या होगा अगर जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसके कारण वो क्या करेंगे, लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे और प्रोडक्ट्स की डिमांड में भी इंक्रीजिंग आएगा। हाई इन्फ्लेशन रेट्स एट अ कंसनट्रेट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके अलावा ये जो इन्फ्लेशन रेट्स रहते हैं यानी कि अप एंड डाउन जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी अगर कीमतों में अप एंड डाउन्स आते हैं वो भी सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। उसके अलावा जीएसटी बिल जो अपना अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पास हुआ है वो भी इसके अंदर इम्पैक्ट किया है। उसके अलावा जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था 500 और 1000 रुपये का, वो रिसेंटली जो हुआ है इंडियन इकोनॉमी के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करा। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है कि उसका भी रिफॉर्म्स हुआ था। उसके बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर हम बोलें तो CRR, SLR अगर अभी आप देखेंगे तो जो आपका मेन जो रेपो रेट है उसका बहुत लोवेस्ट सबसे कम रेट पर अभी का आया हुआ है, ठीक है। तो ये जितने भी सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा फिस्कल के अंदर मोस्टली क्या आ जाते हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रहते हैं उसका भी इफ़ेक्ट इसके अंदर रहता है आपके इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके अलावा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जितने भी रहते हैं वो, उसके अलावा आपके रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आप जितनी भी सेविंग्स करते हो दैट मीन्स फिक्स डिपॉजिट्स करते हो या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो उसका रेट कितना क्या बढ़ रहा है, उतर रहा है, सारी जितनी भी ये चीज़ें मैं आपको बता रही ये किसके ऊपर मेन करता है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक, मॉनिटरी। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपकी इकोनॉमिक के अंदर बताई हैं ये आपको ध्यान में रखनी है कि ये कौन से एनवायरनमेंट के अंदर आई रही है, सारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आ रही है, क्योंकि इसमें से मोस्टली एक केस स्टडीज़ बनकर आती है और ये इसमें से कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। अगेन मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर वो इंक्रीज़ होता है तो इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, वो भी कौन से डिस्पोजेबल यानी कि खर्चा करने की उनकी ताकत बढ़ेगी। उसके अलावा अप एंड डाउन जो हाई इन्फ्लेशन होता है उसका। उसके अलावा अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज़ अ बेनिफिशियल एंड इंक्रीज डिमांड फॉर अ होम लोन्स एंड अ बोरिंग मनी। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अभी सबसे लोएस्ट प्राइस पर चल रहा है अपना होम लोन। अगर आपको पता हो तो कोविड-19 के कारण जो रेपो रेट है, रेपो रेट बहुत ज़्यादा लोएस्ट हो गया है। उसके कारण जो होम लोन्स के जो परसेंटेज हैं वो अभी 6.75 पर जा चुके हैं। तो अगर
किसी को भी घर खरीदना है तो वो क्या करेगा, अभी की सिचुएशन में उनको लोन क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। अगर लोन सस्ता पड़ेगा तो वो क्या करेगा कि उसको लोन पर लेने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। उसके अलावा जीएसटी बिल पास जो हुआ है, यानी कि जो टैक्सेस से रिलेटेड, जो टैक्सेशन से पूरा रिलेटेड चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, वो भी अगर अप एंड डाउन्स या कुछ भी बिल पारित होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो वो भी इसके अंदर रहता है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी जो नॉमिनल रेट्स रहते हैं, लैंडिंग रेट लेते हैं, ये तो मैंने होम लोन की बात करी। उसके अलावा भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर फिक्स डिपॉजिट्स अगर अपन करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो बहुत सारे रेट रहते हैं। उसके अलावा मॉर्गेज लोन रहता है जो बिज़नेस के लिए मोस्टली काम आता है। उसके अलावा जो आपका ओवरड्राफ्ट जो रहता है अकाउंट, उसके ऊपर रेट का अगर अप एंड डाउन्स रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जितनी भी इकोनॉमिकल से चीज़ें रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ओके।